अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल से मौसम चल रहे हैं, बारिशें चल रही हैं, कहीं पर फ्लड वार्निंग्स हैं और कहीं पर टॉर्नेडोज़ हैं। और अपने पाकिस्तान में भी बड़ी सख्त किस्म की बारिशें हो रही हैं। और न्यूज़ में आप देखो और सोशल मीडिया पे देखो तो लोगों के घरों में भी पानी आ रहे हैं। तो अल्लाह रहम करे, आमीन। तो यहाँ पर व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ किटन के नाश्ते से। और किटन के नाश्ते में आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो उनका फार्मूला मिल्क है, साथ में उनका सॉलिड फूड और साथ में ड्राई वाटर। अच्छा, इनका स्टमक जो है वो थोड़ा सा बीच में अपसेट हो जाता है कभी कभार, तो उसके लिए ड्राई वाटर जो है वो इनको दे देते हैं। तो अभी छोटी जो ब्लैक वाली किटन है वो थोड़ा सा स्लो बिहेव कर रही थी और जो ग्रे किटन था वो थोड़ा एग्रेसिव हुआ था, जिसकी वजह से हमने इनके रहने का थोड़ा सा टेम्प्रेरी अलग अलग अरेंज किया। और फिर इन्होंने अल्लाह का शुक्र है खाना शाना खा लिया। फिर इनके आराम का टाइम होता है और फिर नीचे आई और अपने भी नाश्तों वाश्तों से फ़ारिग होकर और अपने रूटीन के काम स्टार्ट किए। अच्छा, नॉर्मली जो है वो मैं वैक्यूम यूज़ करती हूँ सफाई के लिए, लेकिन आपको याद होगा मेरा कोई एक व्लॉग था जिसमें मैंने कॉकरोचेस के लिए एक मेडिसिन जो थी वो पूरे घर में लगाई थी, और जितने हिडन एरियाज़ थे वहाँ पर भी छिड़की थी, और साथ में दरवाज़ों की जो बिल्कुल जॉइंट्स हैं वहाँ पर भी, और ये जो एग्ज़िट डोर आपको नज़र आ रहा है इसके भी मैंने पूरी लाइनिंग में समझ लें कि मैंने स्प्रे किया था। तो जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बीटल्स और बग्स जो अंदर आते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने स्निफ वगैरह किया होगा। तो वो सुबह मैं जब उठी तो दरवाज़े के सामने बहुत जाइंट किस्म के मरे पड़े थे। और इसी तरह से कॉकरोचेस के लिए अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हुई है ये वाली मेरी जो मेहनत थी। अब इंशाल्लाह, क्योंकि हस्बैंड ने बताया था कि ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी सख्त किस्म की है और इसको आप 2 वीक्स के बाद दोबारा लगाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह देखें, अभी तो 2 वीक्स मेरा ख़्याल है तकरीबन होने वाले हैं, तो फिर दोबारा से ज़रूर लगाऊंगी ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो ना ही हो तो अच्छा है, वरना बड़ी कराहत आती है। और आप कोई भी अलमारियां हैं या जो शेल्व्स हैं उनको आप तरीके से यूज़ ही नहीं कर सकते, बर्तन सही तरीके से रख ही नहीं सकते। ये मैंने बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं वो स्टोर में रखे हुए हैं और उसी में ही चीज़ों को स्टोर करती हूँ। बहुत सारे मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर स्पून्स या बर्तन वगैरह हैं वो भी, और प्लस बर्तन खैर मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे हुए, बहुत ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। तो फिर अभी जो है वो टाइम हो रहा है कामों से फ़ारिग होके, सफाई वगैरह भी की थी और बीच में और भी कुछ काम थे जिनको मैं शूट नहीं कर सकी। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ पर मैं आज लोबिया की रेसिपी जो है वो अपनी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आसान जो है वो लोबिया ही लगता है, और खैर घर में खाते भी बड़े शौक़ से हैं। लेकिन हस्बैंड का दिल था कि आज उन्होंने शामी कबाब और पराठा खाना है, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बच्चों के लिए क्या बन रहा है, मैंने कहा उनके लिए मैं लोबिया बना रही हूँ। तो लोबिया बड़ा आसान सा है, एक मीडियम प्याज मैंने लिया और उसको हल्का सा सॉटे किया और टूवर्ड्स लाइट गोल्डन ब्राउन जैसे करते हैं ना, उसके अंदर ज़ीरा वगैरह डाला और साथ में नमक, हल्दी, मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, और छोटी सी 1/4 टीस्पून अजवाइन में लाजमी डालती हूँ, और हरी मिर्चें, और इसको भून के और इसके अंदर 3 टिन लोबिया जो थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे ड्रेन करके। वैसे तो मैं नो सॉल्ट एडिड वाले टिन्स ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, टिन्स के जो लोबिया हैं उनको भी थोड़ा सा मैं ज़रूर पकाती हूँ, क्योंकि मैंने ये बीन्स वगैरह के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि अच्छे से कुक ना हो तो मतलब आपके स्टमक के लिए या आपके ओवरऑल गट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो थोड़ा सा ये बनाया, और हस्बैंड के लिए तो वैसे मैंने बताया कि उनको पराठा और शामी कबाब चाहिए थे आज रात को, तो उन्होंने कहा था 2 पराठे बना लेना। तो मेरी कोशिश थी कि 2 पराठे वो ना खाएं, तो इसलिए उनको मैंने ऑफ़र किया कि मैं आपको बीन्स और लेमन के साथ, हरी मिर्चों के साथ अगर मैं दे दूँ, अभी आप खा लें। और फिर उन्हें थोड़ा सा ऑफ़िस से आते हैं तो कुरान पाक पढ़ते हैं, तो अभी वो कुरान पढ़ रहे थे और फिर मैंने उनसे कहा थोड़ी सी ब्रेक लें और ये
खा लें आप, फिर मैं बाकी के काम यानी रोटी वगैरह बनाना जो भी है। तो रोटी भी रात के टाइम पे मैं हमारी बहुत ही कम बनती है। रात के टाइम क्या, सुबह के टाइम पे अगर पराठा खा लिया तो दिन में बहुत हल्का फुल्का कोई स्नैक्स वगैरह बच्चे ले लेते हैं। और मैं भी इसी तरह से समटाइम्स ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, या कोई अगर फ्रूट रखा हुआ है तो वो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर डाइजेशन मेरी स्लो होती है, फिर मैं रात का खाना सही तरीके से नहीं खा सकती। लेकिन रात के लिए भी यही है कि एक एक रोटी से एक एक चपाती से ज़्यादा घर में नहीं बनता सबके लिए। और अगर हस्बैंड ने इतना कोई ख़ास ना खाया हो तो उनके लिए फिर 2 चपाती बना लेती हूँ। लेकिन हमारी लाज़मी एक ही चपाती होती है, और बच्चे भी इससे ज़्यादा नहीं खाते। तो ख़ैर उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको फिर वो बीन्स अच्छे भी लगते हैं। पहले मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया, वो चिली बीन्स जो कीमे के साथ होते हैं, जो यहाँ पर ज़्यादा चलते हैं, तो वो उस तरह से खा लिया करते थे, जो स्पून के साथ, और आप उसमें चीज़ वगैरह डाल के तो आप खाते हो। लेकिन देसी लोबिया जो है वो उनके घर में भी नहीं बनता था। ख़ैर वो तो बहुत अपनी अर्ली एज में यहाँ अमेरिका आ गए थे, तो इसलिए देसी लोबिया जो है वो उन्होंने वैसे भी कोई ख़ास उनको इतना अच्छा भी नहीं लगता था, और खाया भी नहीं था। तो अभी ये दोबारा से जब से मैं आई हूँ, ये साल 1.5 साल हुआ है, तो घर में मैं बनाती थी, बच्चों को खिलाती थी, क्योंकि हमारी तरफ, मम्मी की तरफ काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो फिर उनके लिए जब मैंने उनको बीन्स दिए तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे एक पराठा बना देना। तो फिर मैंने एक पराठा बनाया और साथ में शामी कबाब बनाए। तो आज हस्बैंड ने ज़रा सा रूटीन से हट के अपना रात का खाना खाया। तो दूसरा ये कि उनको थोड़ा सा अपनी बचपन की यादें भी ताज़ा कर रहे थे कि सिर्फ मुझे कबाब चाहिए और साथ में पराठा चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि साथ में चटनी या कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ, आपका दिल कर रहा है? तो कहने लगे कि नहीं, मुझे सिर्फ पराठा चाहिए और उसके साथ मैं कबाब का रोल बना के तुम्हें खा लूँगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना वगैरह खाया। यहाँ पर मेरी बेटी जो थी वो अपनी प्लेट में से काली मिर्ची के जो दाने थे लोबिया में, वो निकाल के मेरी प्लेट में रख रही थी। अच्छा, यहाँ फिर उसके बाद खाने वगैरह से फ़ारिग होकर मैं फिर किचन को समेटना शुरू किया। कुछ बर्तन धो लिए, कुछ बर्तन जो थे वो मैंने उनको साबुन लगा के रखा। अभी जो बर्तनों की रैक्स थी उनमें अभी वो इतनी ओवरलोडेड हो गई थी कि मज़ीद मैं बर्तन धो के नहीं रख सकती थी। इसलिए पहले धुले हुए जो ज़रा से ड्राई हो गए थे बर्तन, उनको मैंने निकाला, और प्लास्टिक के जो बर्तन थे उनको सारों को इकट्ठा किया और स्टोर में जाके रख कर आई। और क्योंकि एक जो रैक है वो इसमें मैं बड़ी वाली में ड्राई करके रखती हूँ, और ये जो छोटी वाली आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे मैंने एक ट्रे सी रखी हुई है ताकि पानी वगैरह ड्रेन हो। डायरेक्ट धो के इसमें रखती हूँ तो पानी ड्रेन हो जाता है जब, तो फिर बड़ी वाली में शिफ्ट करती हूँ। यहाँ पर आज मैं मगरिब के टाइम पे विंडो बंद करना भूल गई थी, तो अभी मैंने बंद की दुआ वगैरह पढ़ के। और फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी इशा की, और दोबारा से भी मैं किचन में आई। तो आज ज़रा वो वाला मोड मेरा ऑन था कि जब मैं पाकिस्तान में अकेली होती थी, बच्चे सो जाते थे, तो किचन में कभी कभार होता है ना, आपका दिल करता है कि आप डीप एक क्लीनिंग टाइप कर लें। डीप मीन्स कि जो आपके काउंटर टॉप हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लें, और साथ में आपका जो स्टोव है उसको अच्छे से देख लें। तो और वैसे भी नॉर्मली रात को मैं अब सफाई करके लाज़मी काउंटर टॉप्स हो गए, टेबल हो गए, उनको लाज़मी उसी वक्त खाने के बाद इसलिए साफ़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉकरोचेज़ वगैरह का हर वक्त डर रहता है कि कब आपकी डाइनिंग टेबल पे फिर रहे हों, खाने पीने की चीज़ों के अंदर फिर रहे हों। यानी यहाँ पर आके मुझसे पहले भी हस्बैंड ने मेडिसिन यहाँ पर लगाई थी, बट हमने इवन कि ये जो कुकिंग रेंज है इसमें भी मैंने साइडों पे, बैक साइड पे ट्यूब भी लगाई हुई है, स्प्रे भी किया था। और क्योंकि ये बड़ी उसके लिए आइडियल जगह होती है। इवन कि माइक्रोवेव अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो भी इतना बाज़ दफ़ा गंदा सा लग रहा होता है कि उस पर वो ट्यूब मैंने सारी लगाई हुई है। अच्छा, ये उस दिन हम लोगों ने शवारमा के साथ जो डिप्स वगैरह मिली थी उसके कंटेनर्स मैंने धो के रख लिए यहाँ पर मुझे, क्योंकि बेटी की कोलीग्स वगैरह को अगर खाना भिजवाना होता है तो साथ में मिंट चटनी वगैरह उसके लिए काम आती है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने नीट और क्लीन कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल को इतना सुकून सा मिलता है ना साफ़ सुथरा देख के। खैर सुबह नाश्ते के बाद दोबारा से सफाई होती है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा फिर मुझे नहीं करनी पड़ेगी।
क्योंकि माइक्रोफाइबर से फिर वाइप आउट किया जा सकता है। यहाँ पर भी मैंने रात के लिए नहीं, सॉरी, नाश्ते के लिए हस्बैंड का जो ओट वाला दलिया है वो मैं भिगो के रखती हूँ, बल्कि थोड़ा सा पानी उबाल लेती हूँ और उसके अंदर 2 टेबलस्पून या 1.5 डाल के, और फिर उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले भी ज़िक्र किया था वो डाल दिए। और रात को इतना फूल जाता है, नरम हो जाता है कि सुबह फिर सिर्फ दूध और थोड़ा सा मक्खन और मीठा ऐड करना पड़ता है और फिर वो रेडी हो जाता है, क्योंकि उनको वो नरम ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए फिर रात को मैं बना लेती हूँ। मतलब 50-50 समझ लें कि रात को ही बन जाता है। साथ साथ फिर कहवा भी बना लिया और इस तरह से हमारा बस डे एंड हुआ। आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।